Assalamualaikum all of you. My name is Ariba Sarwar. Today we have this topic about cross-cultural psychology, methodology of cross-cultural psychology. अब हम methodology research यानी कि research कैसे की जाती है, goals of cross-cultural psychology जो हैं वो seek understand करते हैं तो different aspect of human thoughts and behavior, यानी कि human की thoughts और उसके behavior पर क्या impact पड़ता है किसी भी जो है कल्चर का, उस बारे में डेवलपमेंट, उसकी पर्सनालिटी, उसके सोशल रिलेशनशिप्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी तमाम तर रिसर्च की जाती है। अब ये रिसर्चेस भी जो है इसके अंदर कौन कौन से इश्यूज आते हैं वो हम अब चेक करेंगे, जो कि है एमिक अप्रोचेस में जो है वो कल्चरल, जनरल, कंपैरेटिव, सीक्स टू एक्सप्लोर यूनिवर्स एंड यूजेस कल्चर एज ए आईवी, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। अब जो है एक क्रिटिकल इशू जो होता है किसी भी एटिक मेथोडोलॉजी इक्विवेलेंस में, उसमें जो है वो स्टिमुलाई, उसके कॉन्सेप्चुअल कॉन्स्ट्रक्ट्स, उसके लिंग्विस्टिक फंक्शनल्स और मैट्रिक्स का यूज किया जाता है, जिनको हम आगे चलकर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। अब स्टिमुलाई इक्विवेलेंस क्या होता है? ये एक एप्रोप्रिएटेंस स्टिमुलाई टेस्ट होता है जो कि मटेरियल्स एंड इक्विवेलेंट फैमिलियर और अनफैमिलियरिटी टेस्ट को जो कि मटेरियल अक्रॉस कल्चरल ग्रुप्स के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट है जी कॉन्सेप्चुअल इक्विवेलेंस। ये एक ऐसी मीनिंग एसेंस ऑफ कॉन्सेप्ट है जो कि सेम और डिफरेंट इक्विवेलेंस में की जाती है। इक्विवेलेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है कुछ ये वर्ड्स कुछ जो हैं वो डिफरेंट कल्चर से जो है वो लिए गए हैं और उनकी चीज़ों को चेक किया गया है कि जो नेजुला ज़ैम्बिया है, ये विजडम, जो कल्चर कॉन्सेप्शंस ऑफ इंटेलिजेंट है ना, वो तकरीबन सब कल्चर्स में एक जैसे ले जाते हैं। जैसे विजडम हो गया, स्टेबिलिटी होगी, कॉशन, फ्रेंडली, रिगार्डिंग टू द कैरी ऑफ आउट ऑफ सिक्स ऑफ सर्विसेज, उनकी कम्युनिटी रिलेटेड उनकी क्या सर्विसेज होती हैं, इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है इस कॉन्सेप्शन में। नेक्स्ट जो है वेस्टर्न टेस्ट में नॉट एडिक्वेटली कैप्चर द नोशन ऑफ इंटेलिजेंस इन अदर कल्चर, यानी कि एडिक्वेट कैप्चर्स जो है, जो नोशंस और इंटेलिजेंस कल्चर्स होते हैं वो डिफरेंट कल्चर्स में जो है वो डिफरेंट होते हैं। अच्छा, लिंग्विस्टिक इक्विवेलेंस जो है वो एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन मटेरियल है जो कि इक्विवेलेंस ऑफ मीनिंग रिलेट्स बोथ स्टिमुलाई में भी और कॉन्सेप्चुअल इक्विवेलेंस दोनों में जो है उनको मटेरियल को ट्रांसलेट करने के लिए लिंग्विस्टिक इक्विवेलेंस का यूज किया जाता है। अब ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है? इसमें ना इंडिविजुअल ट्रांसलेशन और टीम ट्रांसलेशन दोनों चीजों का यूज किया जाता है किसी भी मेथड को जानने के लिए और समझने के लिए और रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। अब इसमें फंक्शनल इक्विवेलेंस आते हैं जिसमें बिहेवियर को प्रोसेस और कंपेयर किया जाता है विद फंक्शनल अक्रॉस कल्चर्स, यानी कि तमाम जो है सेम और वेरी सिमिलर जितने भी जो है बिहेवियर्स, एग्जिस्टिंग बिहेवियर्स होते हैं, उन्हें कंपेयर किया जाता है सेम और वेरी सिमिलर फंक्शंस के साथ तमाम तर कल्चर्स में। नेक्स्ट है मैट्रिक इक्विवेलेंस जो है वो कोहेरेंट साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि टू और मोर सेट्स ऑफ डाटा ऑफ डिफरेंट कल्चर ग्रुप्स में से ली जाती हैं। इसमें स्केलर इक्विवेलेंस का यूज किया जाता है जिससे डिफरेंट कल्चर से जो है वो मैट्रिक्स इकट्ठा करके उनकी जो है वो साइकोमेट्रिक्स बनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा मैट्रिक कंसिडरेशन। अब हमारी मैट्रिक कंसिडरेशन क्या होती है? जब हम किसी भी जो है वो किसी भी मैट्रिक्स को कलेक्ट करते हैं तो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, फैक्टर स्ट्रक्चर, कोएफिशिएंट ऑफ कोहेरेंस, स्केलर इक्विवेलेंस, आइटम रिस्पांस एंड थ्योरी स्टैंडर्डाइजेशन, ये तमाम चीजें हम चेक करते हैं किसी भी जब हम रिसर्च के लिए मैट्रिक्स को कलेक्ट करते हैं। अब एमिक अप्रोचेज जो है वो कल्चरल कंसिडरेशन है जो कि अनफोल्ड किए जाते हैं इंडिजियस कल्चर ऑफ साइकोलॉजी के अंदर, स्पेसिफिक कल्चर के लिए यूज किया जाता है। अब एमिक जो है इसमें क्रिटिकल इशू जो आता है, ये एक सेंसिटिव जो है अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक कल्चर कौन है, किसी भी स्पेसिफिक ऑफ कल्चर के लिए यूज की जाती है, किसी खास कल्चर के लिए। तमाम तर कल्चर्स में यूज नहीं की जाती, एक एक कल्चर में यूज की जाती है। नेक्स्ट है सैंपल सिलेक्शन इज दैट के जो हम किसी भी रिसर्च को लेते हैं तो हम उस पर कौन सा सैंपल कलेक्ट करते हैं। इसमें जो स्ट्रैटेजी जो दी गई वो कन्वेंस ऑफ सैम्पलिंग है जिसमें हम
चूज करते हैं जो प्रोफेशनल्स थे, जो रिसर्चर्स थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो जब ये क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी बनाई गई और उन्होंने अपनी कंट्री में अपने प्रोफेशनल्स को ही एज अ सैंपल फर्स्ट टाइम सिलेक्ट किया था। वन स्ट्रैटेजी उनकी ये थी कि अपने आसपास के लोगों को ही जिन्हें अप्रोच करना भी इजी होता है, उन्हें ही जो है सैंपल के तौर पर सिलेक्ट किया था। सेकेंड टाइप ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल उन्होंने सिस्टमैटिक यूज किया था। सिस्टमैटिक जो है वो सैम्पलिंग की थी। साइकोलॉजिस्ट सिलेक्टेड नेशनल एंड एथिक सैंपल्स, यानी कि नेशनल और एथिक सैंपल्स को यूज करके उन्होंने थ्योरी और थ्योरेटिकल अजम्पशंस के तौर पर सैंपल्स लेकर उनको सिलेक्ट किया, उनको रिप्रेजेंट किया, उन पर डिफरेंट कस्टम्स को उनके ऊपर जो है वो प्रैक्टिस किया था। सेकेंड टाइप ऑफ सैंपल स्ट्रैटेजी ये यूज की जा सकती है कि आप अपने जो है वो जो नेशनल और एथिक सैंपल्स होते हैं उन्हें यूज करके थ्योरेटिकल और थ्योरी अजम्पशंस के जरिए जो है वो चीजों को सेट कर सकते हैं। थर्ड सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी इज दैट कि थर्ड इसमें जो है थर्ड सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी में रैंडम सैम्पलिंग की जाती है, यानी कि एक लार्ज सैंपल ऑफ कंट्री ले ली जाती है किसी भी एक प्लेस पर और उसके अंदर से डिफरेंट ऑफ ग्रुप्स लेकर उनको सिलेक्ट करके उन पर रिसर्च सैंपल का वर्क किया जाता है। रिसर्च सैंपल मीन्स मतलब उनके ऊपर डिफरेंट स्केलर्स का यूज कर सकते हैं और रिसर्च की जितनी भी थ्योरीज और प्रॉपर्टीज होती है उनका यूज करके उनके ऊपर रिसर्च की जा सकती है। दैट इज फ्रॉम माई साइड, इट्स theory of about cross cultural psychology. I hope you like it. Thank you so much.